हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल बताते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है, देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विभाजन एल्गोरिथम पहले समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए, विभाजन एल्गोरिथम ये है कि इसमें भाज्य बराबर, एक इक्वेशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाज्य है, अब इसमें देखिए हम समझते हैं, ये जो भाजक है हमारी क्या होती है, ये जिससे भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है। जैसे कि भाजक आपका है यहाँ पर देखिए जी एक्स, ये जी एक्स जो है वो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका हो गया भाजक जिससे कि भाग दिया जा रहा है, और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो जैसे पी एक्स है तो पी एक्स, इसका नाम दिया गया पी एक्स, तो एक्स घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये जो है संख्या ये आपकी हो गई भाज्य, जिसमें कि भाजक से भाग दिया जाता है। अब इसमें भाग देना है तो अच्छा, ये जो है, ये जो भाज्य होता है ये बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। अब यहाँ पे भाज्य जो है हमारा, ये सब हमको ज्ञात है, दिया हुआ है पहले से, ये भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और भाज्य हमने लिख लिया एक्स की घात 3 माइनस एक्स माइनस एक्स घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये हमारा हो गया भाज्य, जिसमें कि हमको भाग देना है, जिस संख्या को बांटना है, ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाज्य व भाजक दोनों मानक रूप में। अब मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप वो होता है स्टैंडर्ड रूप, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये जो हमारा व्यंजक है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा व्यंजक है वो घातों के घटते हुए क्रम में होना चाहिए, है सब। इसका मतलब क्या, सबसे पहले बड़ी घात, उससे बाद छोटी घात, उसके बाद और छोटी घात, लास्ट में जो है घात जो है घटते हुए क्रम में होना चाहिए। इसको जिससे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर में है मतलब घटते हुए क्रम में है। असेंडिंग तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, उसके बाद इसकी घात देखिए 2 हो गई, छोटी घात हो गई। अब इससे भी जो है नीचे इसकी घात है x, इसकी घात यहाँ पर 1 है, 1 लिखा दिया था। और अचर जो संख्या है, अचर राशि, वो हमारी जो है सबसे लास्ट में लिखी जाती है। हाँ, तो इन सब के बाद इस तरह से ये हमारा जो है मानक रूप हो गया इसका। अगर मानक रूप में नहीं है, जैसे कोई संख्या, जैसे x घात 3 यहाँ बीच में हो जाए, छोटी घात पहले हो जाए, तो इस तरह से अगर क्रम बिगड़ा हुआ है तो उसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्रम में लिख लेते हैं। तो वो हो गया हमारा ये जो है डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही किया हुआ है, और इस क्वेश्चन में तो इस तरह से इसको आपको दिखा दिया गया। देखिए ये जो है हमारा भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है, और ये हमारा भाज्य है जो ये संख्या है। अब इसमें क्या किए कि इसको जैसे भाग, संख्याओं का भाग करते हैं उसी तरीके से करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है व्यंजक को मिलाते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमें इसमें भाग देना है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें का जो पहला पद है, व्यंजक का पहला पद एक्स स्क्वायर है, देखिए, और यहाँ पर क्या है एक्स की घात 3 है, इसका भी पहला व्यंजक लिया। और इसी में क्या होता है, पहले व्यंजक को ही मिलाते हैं हम, पहले व्यंजक को देखते हैं कि इस जो भाजक का जो पहला व्यंजक है उसमें किस संख्या से है, किस पद से, इसके किस पद से गुणा किया जाए इसको, कि जो है ये पहला जो भाज्य का जो भाज्य व्यंजक का जो पहला पद है वो सेम हो जाए, मतलब समान हो जाए। तो यहाँ हम करके देखते हैं, जैसे कि ये है आपका ये एक्स स्क्वायर है, देखिए है भाजक का है एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं,
कोई ऐसी राशि लेते हैं जिसका कि एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर एक्स की पावर 3 आ जाए, एक्स की घात 3 हो जाए ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें एक्स केवल एक्स से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है एक्स की पावर 3। ये कैसे हो गया एक्स की पावर 3? देखिए क्या हम पहले से जानते हैं कि जब वो गुणा में क्या होता है, गुणा मल्टीप्लाई में जब क्या होता है कि जो पावर्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है, उसमें एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से 2 और 1 मिल करके हो गया एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 हमको करने के लिए इसको हमें एक्स से गुणा करना पड़ा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करना पड़ा। तो इसका पहला पद जो है हमको प्राप्त हो गया भाज्य में, इसके बराबर, भाज्य के बराबर, और एक्स की पावर 3 हमको यह प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ हमको पता चल गया कि एक्स टाइम जाएगा, एक्स बार जाएगा ये। तो एक्स बार जब जाएगा, गुणा करने पर इससे मिल गया, तो एक्स बार जाएगा, तो एक्स यहाँ लिख लिया। देखिए इस एक्स को यहाँ लिख लिए। अब इस एक्स से फिर इस पूरे भाजक वाले पद को गुणा किए, इसी फिर दोबारा गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा। देखिए और इससे गुणा कर रहे हैं इंटू एक्स से, तो जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। देखिए ये या प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो आपकी माइनस की आएगी 2x, और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए ये गुणा करने पर यही आएगा, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो प्लस प्लस का ये प्लस का x की पावर 3 हो जाएगा। ये हुआ। अब देख लीजिए आप इस तरीके से ये गुणा करके रखा गया इसको, तो ये आपका x इंटू 2, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक प्लस एक माइनस की जब गुणा होती है तो वो माइनस में होती है, और एक प्लस प्लस की गुणा जो है प्लस में होती है। तो इस तरीके से ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया x की पावर 3 माइनस 2x। इस पूरे में इस x को उठा के पूरे में से गुणा किए, तो अब जो भी आएगा उसके नीचे रख देंगे। देखिए इसमें भी वही रखेंगे, मानक रूप में इसको भी रखेंगे, सबसे बड़ी बात रखी x की पावर 3 हमने, और ये अब ये जो 2x है इसको देखिए 5x के नीचे रख दिया, क्योंकि ये इस टर्म से मिल रहा है तो इसको यहाँ रख दिए, और बाकी टर्म्स अपनी जगह पे हैं। अब इसमें क्या किए, जो गुणा करके आया ये हमने, आप समझो कि भाग दे करके हमारा ये जो संख्या आ रही है वो ये आ रही है x की पावर 3 माइनस 2x। ये इसकी गुणा करने पर जो आया। अब इसको जैसे भाग में घटाते हैं तो ऐसे यहाँ भी घटाया जाता है। तो घटाने में क्या होता है, चूंकि ये व्यंजक है तो व्यंजक में क्या करते हैं, घटाने में इसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। जो प्लस होता है चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, ये पहले से माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस यहाँ लिख दिया इसके लिए कि इसको आप जाने कि मतलब इसको चेंज किया गया, बदला गया इसको। तो अब घटाते समय जो होता है कि व्यंजक के जो है जो चिन्ह होते हैं पहले वाले वो बदल जाते हैं, अब वो नहीं रहेंगे। तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, तो अब जो बदला हुआ है वही माना जाएगा। अब जैसे ये माइनस है और ये प्लस है, ऊपर एक्स की घात 3 है, ऊपर जो भाज्य में जो पद है एक्स की घात 3 ये प्लस का है। अब ये जो था पहले प्लस का था, लेकिन जब घटा रहे हैं तो इसको चेंज करके रख दिया हमने माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस की कैंसिल कर दिया, आपको कट गई है। एक प्लस सेम संख्या जो एक प्लस एक माइनस की होती है तो उसको एक दूसरे को निरस्त कर देती है, कैंसिल कर देती है, कट जाती है मतलब वो। तो अब जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। देखिए घटाने पर अब चूंकि ये जो है संख्या ये प्लस की है, ये पहले माइनस की थी अब प्लस की हो गई, तो ये भी प्लस की है 5x और प्लस 2x हो गए, तो ये 7x आ गया आपका, ये 7x आ गया। और यहाँ जो था आपका ये माइनस का 3x स्क्वायर, इसको भी उतार लिए और 7x उतार लिए, और अगली संख्या जो है वो आपकी -3 जो अचर राशि है उसको भी उतार लिए। तो इस तरीके से अब नया व्यंजक हमारा ये हो गया -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसमें जो है फिर इसी x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे इसमें भी, जैसे पहले वाले पद में किए थे, तो पहले वाले व्यंजक में किए थे, पहला पद इसका मिलाए थे, अब इस वाले व्यंजक में भी यही करेंगे। इसका जो है पहला पद जो है -3x स्क्वायर है, अब ऐसी संख्या से इसी x स्क्वायर में गुणा करेंगे जो कि इसका -3x स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हम यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से, तो ये आपका -3x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि माइनस से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या देखिए माइनस की आई है, यहाँ चिन्ह भी मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ प्लस की थी तो यहाँ प्लस के x से करे थे, अब यहाँ माइनस के 3 से क्यों कर रहे हैं हम,
ये हमें जान लेना होगा, क्योंकि हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, माइनस का है कि प्लस का है। तो ये माइनस का 3x² है, तो इसको मिलाने के लिए हमें माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस की रखी हुई है। तो जब एक प्लस एक माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस में आना है उसको, माइनस से, क्योंकि हमको इससे मिलाना है इसलिए इसको माइनस लेना पड़ा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लेते, तो यहाँ चूंकि प्लस का है ऑलरेडी पहले से ही है, और यहाँ भी अगर प्लस ले लेंगे तो फिर तो प्लस का हो जाएगा ना। तो प्लस का जब हो जाएगा तो वो हमारा जो है वो सेम नहीं हुआ ना, मिला नहीं ना इससे, उसको हमें सेम चिन्ह के साथ में मिलाना ही है। तो इसलिए इसको माइनस का 3 लिए। अब 3 से जब गुणा किए इसकी पूरे पद में इसको गुणा किए, तो फिर जैसे यहाँ गुणा किए थे देखिए इस तरह से गुणा करते हैं, तो इसको करके देख लिए अलग, आप देख लीजिए अलग करके देख लीजिए, है जो आ रहा है एग्जैक्ट वो फिर यहाँ लिखना होगा। तो इस 3 से हम इसको गुणा किए, -3 और -2 की जब गुणा हुई तो ये हो गया आपका प्लस का 6, ये प्लस का 6 हो गया। अब इसी माइनस से इस x² की जब गुणा करेंगे तो ये 3x² आएगा, और का आएगा किस चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। देखिए क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब यहाँ जो पहले वाले में किया था 2 से, तो ये माइनस माइनस था, तो समान जो चिन्हों की गुणा होती है वो प्लस में ही होती है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। तो ये तो हम पहले से कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे दोहराया जा रहा है, उसी को वही सब रिपीट हो रहा है। तो अब क्या है, ये आपका नया व्यंजक मिल गया आपको -3x² और +6। अब फिर वही देखिए जैसे पहले यहाँ घटाए थे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसका करेंगे, तो इसमें भी वही होगा कि इसके जो चिन्ह है वो हम बदल देंगे। तो यहाँ क्या था ऑलरेडी देखिए माइनस का 3x² है और यहाँ प्लस का 6 है, तो यहाँ जो माइनस का है ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है माइनस का है, माइनस लगा दिया हमने अपने। ये हम लगा देते हैं इसलिए कि मतलब हमको याद रहे कि हाँ हमने इसमें बदला, भूल ना हो इसके लिए इसको। और कोई जरूरी है कि आप लगाइए उसको, आप चेंज कर दीजिए, आप वैसे भी हैं, तो इसलिए लगाया जाता है कि मतलब हमको याददाश्त बनी रहे, हमको याद आ जाए कि हाँ ये बदला गया, अब इसका चिन्ह नहीं, या नहीं तो इसमें भ्रम हो जाता है। इसी चिन्हों का देखिए इसमें खास काम होता है, चिन्ह बहुत ध्यान से इसको लगाने पड़ते हैं। अगर इसी चिन्ह में ही हम गलती कर देते हैं तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है फिर। तो इसमें बहुत ध्यान यही रखना पड़ता है कि जो मार्क्स हैं इसके जो चिन्ह है प्लस और माइनस के, वो हमको जो है ध्यान पूर्वक लगा के रखना है। तो यहाँ पे जब हमने लगा लिया तो अब ये आपका ये 6 जो है माइनस का हो गया, ऊपर भी माइनस का 3 है, और यहाँ जो है आपका -3x² है और ये प्लस का 3x² हो गया। तो अब चूंकि ये सेम टर्म्स है और अपोजिट मार्क्स में है, अपोजिट नंबर में है, अपोजिट उसमें चिन्ह में है, तो चिन्ह है तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो काट दिया इसको। अब काटने के बाद जो बचेगा वो उतार के रखेंगे, तो अपना ये उतरा, ये 7x यहाँ उतार के आ रहा है, और ये आपका जो है ये माइनस के 6 और माइनस के 3 जो है एक नंबर है, सेम चिन्ह के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, एडिशन हो जाएगा इनका, तो ये माइनस में ही आएंगे, 6 और 3 9 हो गए, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ पे आपका जो भागफल आया वो देखिए x-3, ये भागफल आया x-3, और शेषफल जो है आपका वो 7x-9 आ रहा है, देखिए है। तो यही हमको बताना था इस क्वेश्चन में, इसको हल करके जैसे कि कहा भागफल तथा शेषफल बताइए, तो शेषफल और भागफल हमारे भागफल और शेषफल हमारे निकल के आ गए। अच्छा अब क्या है कि अगर हमको ये पता करना है कि ये हमारा जो भागफल और शेषफल सही है, तो इसको फिर से हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं उठा के, जैसा कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसकी उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। तो यहाँ करा गया है उत्तर की जांच, इसको साइड में करके दिखाया गया, देखिए उत्तर की जांच करना, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अपने ही आंसर को कि हमारा सही है कि गलत है। तो ये क्या है, भाज्य लिख लिए, ये जो भाज्य यहाँ दिया हुआ है देखिए, यही जो इस क्वेश्चन में है ये भाज्य है, और ये इक्वल टू है भाजक इनटू भागफल के। तो जो भाजक है आपका तो पहले से ही पता है हमको, ये है x² - 2, इसको लिख लिए। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, गुणा करा रहे हैं, जैसे गुणा है ना भागफल, तो भागफल हमारा जो आया है देखिए x-3 होता है, और प्लस शेषफल है, तो उसमें बाद में इसको शेषफल को जोड़ देंगे। तो ये जो है आपका बॉडमास के नियम से क्या होता है, पहले देखिए हैं बॉडमास में क्या होता है, पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन, बॉडमास। तो उसी तरीके से है। तो इसमें क्या है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, इसको भाजक की और भागफल की, तो
तो ये हमारे पास निकल के आया ही है। देखिए भाजक हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और एक्स माइनस 3 जो है हमारा भागफल है, इसके आपस में गुणा करा दिया। जैसे यहाँ करा, ऊपर नीचे लिख के रख लेते हैं। ये तो कक्षा 6, 7, 8 में आपको गुणा करना बताया गया है, उसी तरीके से किया गया। देखिए माइनस की और माइनस की 3 से माइनस की 2 से जब गुणा होगी, जब एक ही चिन्ह के हैं तो प्लस के 6 आ गया, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए जब इस टर्म को कर रहे हैं तो इसके नीचे यही टर्म जैसे गुणा करते हैं उसी तरीके से इसको किया गया। x और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो गया। अब ये जो है प्लस प्लस का है तो प्लस में रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर है और इसकी जो माइनस, इसकी जो घात है 1 है, तो ये गुणे में क्या होती है, घात जुड़ जाती है, हम जानते हैं। तो x की घात 3 हो गया ना, ये प्लस प्लस। देखिए यहाँ करके दिखाया गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो वही आया यहाँ पर भी, देखिए एक्स की पावर 3 आ रहा है। इसको एडिशन कर लिया, इसका है 6 आ गया। अब इसमें एडिशन में क्या होता है कि देखिए ये जो 3x स्क्वायर है माइनस का और ये माइनस के 2x है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर ये सेम टर्म्स होती तो ये आपस में जुड़ जाते। जैसे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन वो यहाँ आया नहीं है, तो ये क्या होता है 3 और 2 जो है ये माइनस के 5x स्क्वायर हो जाते, लेकिन नहीं। अब चूंकि ये अलग टर्म्स है, सेम टर्म्स नहीं है, जब सेम टर्म्स नहीं है तो सेम टर्म्स ही आपस में जुड़ती है और घटती है। तो यहाँ पे सेम टर्म्स नहीं है, ये तो ये घटेगी, जो ना तो घटेगी ना जुड़ेगी, क्या होगा, ये इनको जैसा है वैसे ही उतारा जाएगा, है सेम, इसको लिख लिया जाता है। तो माइनस का 3x स्क्वायर लिख लिए। अब चूंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है उसको। अगर हमारे बीच में पढ़ती हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के चले जाते हैं, तो वो सेम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, ये पहले ये वाला उतार लिए, उसके बाद माइनस 2x उतार लिए। अब इधर लास्ट में जो एकदम किनारे बच रहा है हमारा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो बच रहा है, ये देखिए ये x की घात 3, ये उतारिए। तो ये हमारा व्यंजक जो है इसको मल्टीप्लाई करने का ये हमें प्राप्त हो गया। ये देखिए x की घात 3, इसको यहाँ लिख लिया, इसके नीचे इसकी गुणा करके इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू के आगे लिख लिया इसके x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस 6 है। उसके बाद क्या किया कि इसको हम जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे जो हमारा शेषफल है। तो शेषफल जब जोड़ दिए तो अब देखिए इसको जोड़ना भी आना चाहिए। तो जोड़ते समय देखिए क्या करते हैं, तो ऐसे जोड़ लेते हैं इसको भी, तो जोड़ देते हैं। देखिए ये क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, और ये तो हमारा ये आया था यही व्यंजक पूरा यहाँ से। उसके आगे हमने जो है शेषफल को जोड़ा गया है, तो शेषफल को जोड़ने में ब्रैकेट हटा दिया हमने, सब जोड़ दिया। तो क्या हो गया कि देखिए ये 2x और ये 7x ये सेम टर्म्स हैं। हमने बताया था अभी सेम टर्म्स जो होती है, एक समान पद जो होते हैं वही जुड़ते हैं और वही घटते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे। तो ये 7 में से 2x, 7x में से माइनस ये 2x जो है माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जो चिन्ह, जिस चिन्ह का जो टर्म्स बचेगा वो जो बड़ी संख्या होती है उसका मतलब, बड़ी संख्या हमारी 7x की है, तो बड़ी जो संख्या जो है प्लस की है और वो 7x है, उसका ही चिन्ह यहाँ जो बचेगा उसका ही लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का बचा हमारे पास 5x, और ये जो आपका अचर संख्याएं हैं -9, और यहाँ पे -9 प्लस 6 जो है ये भी आपस में घट जाएंगी, सेम टर्म्स है। तो ये इसमें क्या है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा जो घटने के बाद बचेगा। तो यहाँ पे 9 में से 6 घट जाएंगे तो आपका माइनस का 3 बचता है। तो इसका मतलब ये हमको यही व्यंजक हमको प्राप्त हो गया जो कि हमारा भाज्य है। तो ये यही देखिए इसी इक्वेशन में रख दिए, तो ये भाज्य इक्वल टू हो गया भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य हमारा यही है, ये इक्वल टू आ रहा है इसी के। और जब हमको भाजक को इंटू भागफल प्लस शेषफल जब करेंगे तो हमको यही भाज्य दूसरी तरफ भी मिलेगा, हमको इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो हमको यही टर्म्स मिलनी चाहिए, जो यही व्यंजक हमको मिलना चाहिए। अगर ये व्यंजक हमको मिल जाता है तो इसका मतलब हमारी जो हमने जो ये सब किया है, ये जो ज्ञात किया है हमने भागफल और शेषफल, ये हमारा सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद।